हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। हाँ जी बच्चों, कैसा हुआ आपका एग्जाम? बताइए बताइए। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और एग्जाम आया भी कुछ अच्छा ही है। मैं इसको मॉडरेट टू, हाँ, इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट कहूंगा। ठीक है, इतना इजी भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है। ठीक है, बाकी आपके जो बड़े सेक्शन थे जिसमें रिटर्न वाला वर्क था वो बहुत इजी आया था। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था दैट वाज मच मोर कंसेप्चुअल देन दिस वन। ठीक है, तो इस बार का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गई चीजें। बट एमसीक्यूज में एक स्टडी थी जो है वो डाइलेक्ट्रिक वाली थी। उसके एक आध क्वेश्चन, थोड़े दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से टफर थे। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज में इतना कोई हार्ड भी नहीं था। ठीक है, इजी से थे। ठीक है, चलो लेट्स सी। आज की वीडियो में हम स्कोर करेंगे पूरा। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्या, पूरे एमसीक्यूज। ठीक है, और की स्टडीज को देखते हैं आपका कितना स्कोर बनता है। ठीक है बेटा, 24 में से। क्लियर बेटा? ओके, चलो आ जाओ, बताओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ आएंगे हम। ठीक है, द फिगर शोज दैट, इसमें वोल्टेज और आई का ग्राफ दे रखा है, बट आई यहाँ है, वी यहाँ है। ठीक है, तो हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। करंट डिक्रीज होता है। जब करंट डिक्रीज होगा, देखो करंट किस में कम है ये बताओ मुझे। जो ग्राफ जिस एक्सिस के ज्यादा क्लोजर है वो ज्यादा वैल्यू है उसकी, यानी देखो करंट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना बेटा? समझ रहे हो आप? क्यों? ये ज्यादा क्लोजर है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा है। सीधी सी बात ये है, क्यों? करंट की वैल्यू यहाँ कम है। यही तो बात है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है टेम्परेचर किसका ज्यादा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर उसका ज्यादा जिसमें करंट कम है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो सीरीज में अगर एन रजिस्टर आपको दे दिए, उनको सीरीज में कैसे जोड़ोगे? मान लो आर प्लस आर, तीन को जोड़ोगे तो 3R हो जाएगा, है ना? तो हम सिंपली ये कह सकते हैं आर एस क्या होता है, एन टाइम्स ऑफ आर, है ना? ऐसे आरपी क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल में देखो तो आर बाई एन हो जाएगा। तो बस इसका डिफरेंस पूछ रहा है, आर एस माइनस आर पी। तो कितना होता है बेटा? आर एस कितना है, एन आर, माइनस कितना हो जाएगा, आर बाई एन। एलसीएम ले लो बच्चे। एलसीएम कितना आएगा इसका? एन। ये हो जाएगा एन स्क्र बाई एन स्क्र आर माइनस आर। एलसीएम ले लो इसमें से आर, तो आर एलसीएम लोगे तो एन स्क्र माइनस 1 बाय एन आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये रहा ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेमी सर्कल। देखो अगर आपने वन शॉट वीडियोस देखी हुई है आपको, तो मैंने बताया भी था उसमें, अगर सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में आर। अगर मान लो एन टर्म से तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं, ये सर्कल नहीं है, ये है सेमी सर्कल। क्या है ये? सेमी सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ 2 पाई की जगह आधा एंगल आएगा, तो म्यू नॉट पाई अपॉन में आई अपॉन में 4 पाई आर। पाई से पाई उड़ा तो म्यू नॉट बाई आई अपॉन में 4R। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, आगे आ जाओ। यस, अ पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम रखते हैं फ्री टू मूव प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा अपोजिट साइड में भागता है, रिपेल करता है ये, तो मूव्स इन अपोजिट टू द फील्ड आएगा इसका आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है। गैलोमीटर से एमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये गैलोमीटर है और ये एमीटर है हमारे पास। ठीक है, गैलोमीटर को एमीटर में क्या करते हैं? ओह आई एम सॉरी, शंट है ये हमारे पास। तो शंट को हम गैलोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब शंट, उसको पैरेलल में लगाते हैं तो एमीटर बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? वेलोसिटी होती है mv बाई क्यूबी। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाएगा mp v अपॉन में क्यू p अपॉन में b। ठीक है, ऐसे ही किसके लिए बेटा? अल्फा के निकाल लो, तो m अल्फा v अपॉन में q अल्फा b। डिवाइड कर दो दोनों को। डिवाइड करोगे तो जो सेम टर्म है वो तो कट जाएंगी। ठीक है, तो क्या आएगा? vp अपॉन में v अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? mp अपॉन में qp मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, q अल्फा अपॉन में m अल्फा। प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक यूनिट होता है, और इसका चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और इसका मास कितना होता है? 4 यूनिट। ठीक है, तो दो तो क्या कटा?
ये कटा ये 1/2 आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 1/2 1/2। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अ वर्टिकल हेल्ड क्या लिखा हुआ है? हाँ, अ वर्टिकल हेल्ड बार मैग्नेट ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था किस में, आप वन शॉट में, कि अगर एक बार मैग्नेट को हम एक रिंग के से पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और ये क्या करेगा, ए की वैल्यू लेस देन जी आएगी, कि रिपेल करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कट है, इस बार कट है तो इसमें इंड्यूस करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा जब क्लोज ही नहीं है सर्किट, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, तो ए की वैल्यू जी के इक्वल ही आएगी, जी से गिरता रहेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, यस, an AC source is connected to a resistor and a inductor in series. The voltage across the resistor and inductor is 8 वोल्ट एंड शो। देखो अगर आपने वन शॉट वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था वोल्टेज अगर रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए आपको, ठीक है बेटा, तो किसके इक्वल होगा, वी आर माइनस वी सी का होल स्क्वायर और वी आर का स्क्वायर, है ना, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस नहीं है तो जीरो रख दो, है ना। अगर एक एलसीआर सर्किट को अगर उसमें कैपेसिटेंस मिसिंग है तो कैपेसिटेंस वाली सारी टर्म हटा दो, तो क्या आ जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ये एल है बेटा, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो वी एल की वैल्यू कितनी है, 8 का कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 8 और 2 64, 64 प्लस 36 यानी अंडर रूट 100 यानी 10 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टू कोहेरेंट सोर्सेज ईच ऑफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, द एवरेज इंटेंसिटी, हमें एवरेज निकालनी है बेटा, पहले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लो। कितना आएगा, आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट, समझ के, तो कितना आएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट, ये कितना आएगा 2 आई नॉट यानी 4 आई नॉट आ जाएगा। ये करके आए हो, देखो उसने एवरेज मांगा है, क्या मांगा है, एवरेज। अगर एवरेज की बात करें तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट टोटल इंटेंसिटी के बाय 2 होता है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4 आई नॉट बाई 2 यानी आई नॉट बाई 2 आ जाएगा, 2 आई नॉट, कितना आएगा बेटा, 2 आई नॉट, समझ के। अगर रिजल्टेंट पूछे तो 4 आई नॉट, अगर एवरेज पूछे तो 2 आई नॉट। क्लियर। द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो ये है इसका कि वर्क फंक्शन दे रखा है, उससे ई एच सी बाई लैम्बडा निकाल लो, एच सी अपॉन में एनर्जी कितनी है 2.2 इंटू कितना 1.6 10 टू पावर माइनस 19, और इसकी वेवलेंथ देख लो किसके कंपेयर आ रही है, ठीक है। या फिर एक और तरीका बताता हूं, देखो सिंपली बिना सॉल्व करें वेब की ओर लिख लो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, और एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच सी बाई लैम्बडा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, तो रेड नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे, है ना। आपको क्या लगता है ग्रीन करेगा, नहीं, ग्रीन से तो ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है ना। क्लियर है। तो येलो भी नहीं, येलो रेड से, तो रेड है ना, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है आपको। तो मोमेंटम निकालना है हमें, और फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला याद है तुम्हें, मोमेंटम होता है एच बाई लैम्बडा, और लैम्बडा क्या होता है बेटा, सी बाई न्यू, तो रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एच न्यू बाई सी। तो एच कितना है 6.6 10 टू पावर माइनस 34, न्यू कितना है 6 इंटू 10 टू पावर 14, और सी कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8। सॉल्व कर लो बेटा, ये आएगा 1.32 इंटू 10 टू पावर 8। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो न्यूक्लियर फोर्सेस बेटा हमारे इंडिपेंडेंट होते चार्ज पे, न्यूट्रॉन कोई भेदभाव नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में क्या सेम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन भी हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबके बीच में एक जैसा फोर्स, ठीक है, यस। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन बेटा, सबसे पहले देखो, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए ही रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना गया, अदरवाइज क्या जरूरत थी। लिमिटेशंस भी थी, अगर आपने पढ़ा होगा एडवांटेजेस ऑफ, कौन सा, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो उसमें ये भी था, ठीक है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन अकर ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल मीडियम, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, बिल्कुल करता है ये। अ होल इज अपरेंट फ्री पार्टिकल। देखो होल होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है तो खाली जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं हम
होल, क्या बोलते हैं उसको, होल, यानी वैकेंसी होती है। क्या होल मूव करते हैं, यस होल मूव करते हैं। मान लो आप देखो 5 चेयर है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, 4 है। जब एक बंदा यहाँ पे चल जाएगा तो ये खाली जगह यहाँ आ जाएगी, खाली चेयर। जब ये उठ के यहाँ आ जाएगा तो खाली चेयर यहाँ आ जाएगी, जब ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो खाली चेयर यहाँ आ जाएगी, ऐसे ही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो बंदे हैं वो तो इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के जैसे, और वैकेंसी जो खाली जगह वो इधर जाती जा रही है, समझ के, ठीक। तो उसी तरीके से ये एक एपरेंट पार्टिकल है, रियल में तो नहीं है, इसलिए इनको एपरेंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एपरेंट पार्टिकल, ठीक है। अब कह रहा है विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। कह रहा है अ होल इज नॉट नेसेसरली वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड। देखो जरूरी नहीं है वैलेंस बैंड में से ही इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है वो कहां पे हो, कंडक्शन बैंड में हो, अगर यहां से भी जाएगा तब भी होल क्रिएट होगा हमारे पास। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस व्हेन स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज द प्रोडक्शन अगर पढ़ाओ, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पेक्ट प्रोडक्शन पढ़ने थे और यूजेस, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी शीट पे टारगेट पे हिट करते हैं तो हमारे पास अल्फा एक्सरेज डेवलप होती है। एक्सरे की लो एनर्जी नहीं, लो एनर्जी नहीं होता है। अगर देखो हम ध्यान से देखो, गाड़ी क्या ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें इसमें, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इन माई रेंज। तो गाड़ी मतलब गामा एक्सरे यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल, ओके, इंफ्रा माइक्रो रे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड, इसकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। क्या है बेटा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो देखो एक्सरे तो ऊपर है, एक्सरे की वेवलेंथ तो कम है, कम है तो एनर्जी ज्यादा है। क्यों, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, तो एक्सरे की एनर्जी है ना वो क्या होती है बेटा, एक्सरे की एनर्जी हाई होती है, लो नहीं होती। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट मास नंबर इतना, यस। अगर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखें आप, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस तरीके से आता है और 30 से लेकर 70 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। क्लियर है बेटा, ओके। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये न्यूक्लियस प्रैक्टिकली कांस्टेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस, रीजन ये कह रहा है फॉर मासेस इन द रेंज इतना इतना, नॉट शॉर्ट रेंज फोर्स। देखो न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा शॉर्ट रेंज ही होते हैं, क्योंकि बाहर तो एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये गलत बात है, ठीक है। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, न्यूक्लियर फोर्सेस विद इन द न्यूक्लियस ही रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, वो ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट, केस स्टडी पे आते हैं। ये केस स्टडी है एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर आर मेड ऑफ द, देखो बहुत इजी है ये वाली तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोनर, डोनर डोनर मतलब एन टाइप। एन टाइप कब बनता है, जब देखो अगर मैंने आपको याद हो तो 13 14 और 15 को याद करने की ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, 13 है बैंगन आलू गाजर इंथेला, और ये है हमारे पास 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कहे शिव जी सुने पार्वती, इसको नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिगाड़ी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ एंटीमनी, ये रहा एंटीमनी, ठीक है, ओके। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिल, ठीक है। यही सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो 15 का है, बाकी ये तीनों किसके हैं, 13 के। आप ऐसे भी गैसिंग कर सकते हो, अगर ये है तो फिर बाकी भी तीनों होंगे, है ना। तो ये है इसका, ये अलग सा है ना, तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये है व्हेन अ पेंटावैलेंट एटम ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस Si 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन इतना। तो ये देखो अगर ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन एज इट इज चिपका दी है, सिलिकॉन के लिए 0.05 चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, और अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए ये हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें, देखो पीएन जंक्शन कैसे बनता है बच्चा मेरे, यहाँ पी टाइप होता है और यहाँ पे एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम जंक्शन बनाओगे तो इसके जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल के वो इधर भाग जाएंगे, पी की तरफ एन आ जाएगा, और जो इधर क्या बच जाएगी, खाली वैकेंसी। समझ के बेटा, तो ये खाली वैकेंसी इधर बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी की तरफ एन आ गया, एन की तरफ पी आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इन रिवर्स बाइस देखो, अगर रिवर्स बाइसिंग देखो, रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ देखा आपने। रिवर्स बाइस क्या होता है, जब पी को
पॉजिटिव टाइप को हम क्या करते हैं, हम हायर पोटेंशियल से ऐड करते हैं, हाँ, और लो एन टाइप को किससे, लोअर एन टाइप को हायर से, और पी टाइप को लोअर से, ठीक है, उल्टा करते हैं, ठीक है, रिवर्स वाइज में। तो द ड्रिफ्ट करंट इज ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर, नहीं माइक्रो एम्पियर आता है, क्या आता है बेटा, माइक्रो एम्पियर, बहुत कम करंट होता है इसमें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा, ठीक है। आगे द डिप्लेशन रीजन विड्थ डिक्रीजिंग, नहीं डिप्लेशन रीजन तो बढ़ती है, आपको पता है, ठीक है। द करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, करंट तो नहीं इंक्रीज होता, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो रह गया ऑप्शन ये, ठीक है, क्योंकि हमारी मोस्टली वोल्टेज उसके अंदर किसको ओवरकम करने में लग जाती है, उस डिप्लेशन रीजन को खत्म करने में लग जाती है। क्लियर है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद 50 हर्ट्ज एज इनपुट, देखो और है इसमें ऑप्शन है, तो एक करना था इसमें, ओके, दोनों कर दिए होंगे आपने, तो इसका मार्क्स मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फुल वेव रेक्टिफायर है, अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव में जो आउटपुट है, आउटपुट होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू इनपुट, क्या होता है बेटा, 2 इंटू इनपुट, ठीक है। हमें इनपुट चाहिए, पर इस पर इनपुट चाहिए तो क्या आ जाएगा, आउटपुट बाय 2, क्या आ जाएगा, आउटपुट बाय 2 आ जाएगा। तो आउटपुट कितना हमारे पास, आउटपुट है हमारे पास 50/2 यानी 25 आ जाएगा, इनपुट चाहिए ना इसको 25, समझ के आगे करते हैं हम। ये कैपेसिटर वाला है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कैपेसिटर है जो है ना, उसकी डिस्टेंस को पहले d थी, अब उसको 2d कर दिया है, बट अरेंजमेंट भी चेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट, पहले कैपेसिटेंस कितना होता है, अगर आपको पता हो तो ये होता है, ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया उसने, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा बेटा, समझ के। अब देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें हम, ठीक है, ये d है हमारे पास, ठीक है, और एरिया, एरिया इन कांटेक्ट कितना हो रहा है, a/2 आधा हो रहा है वो हमारे पास। क्लियर है बेटा, देखो अरेंजमेंट चेंज कर दिया हमारी, तो a/2, a की जगह a/2 कर दो, a/2 और d/2, एप्सिलॉन d/2 कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, चलो d/2, हाँ d को, डिस्टेंस को डबल कर रहा है, d/2 नहीं कर रहा बेटा, 2d कर रहा है, ये हो जाएगा, एरिया आधा हो गया और 2d, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/4 यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 4d, और ये क्या होता है कैपेसिटेंस, तो c/4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब हमारे पास an electric field is established between the plates of an air क्यों, हाँ ये क्वेश्चन रहेगा, देखो a slab of area of linear dielectric constant इतना इतना इतना। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर देखें तो एक पैरेलल प्लेट है हमारे पास, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसकी जो चार्ज डेंसिटी हो ये है, और इसमें देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, अपोजिट चार्ज आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकी वो बोल रहा है चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है, कितना है, सिग्मा पी। तो इफेक्टिव वो कह रहा है सिग्मा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन है ना। आप मुझे करके दिखाइए, मैंने सॉल्व नहीं किया, टाइम थोड़ा सा लग रहा था इसमें, ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, मुझे ऐसा लगता है जहां तक आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आपने क्या करके आया हो, ठीक है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, ठीक है, बाद में नेक्स्ट जब मैं डिटेल सॉल्यूशन डालूंगा इसके बाद बेटा, ठीक है। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एयर, इतना इतना, ठीक है। देखो अगर एनर्जी डेंसिटी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो ये आंसर इसका आ जाएगा सीधा, यस। अगला क्वेश्चन है देखो फोर्थ, ये कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है, ये इन तीनों का कैपेसिटेंस सी है, इनको देखो ये किस में जुड़े हुए बेटा, सीरीज में, और ये इसके पैरेलल में, ठीक है। तो पहले दिन को सीरीज कर लो, सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल वाला उस रेजिस्टेंस वाला तो नहीं लगाया है, अगर वो लगाया है तो फिर खत्म कहानी तुम्हारी, ठीक है, 1/c, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3/c, सी एस कितना आ जाएगा, c/3 आ जाएगा बेटा। अच्छा cp कितना आ जाएगा, cp बेटा, cp बच्चा मेरे इसके साथ पैरेलल करना है, क्यों, देखो यहाँ पे ये कह रहा है, ये आ गया हमारे पास c/3, इसको ये कह रहा है कि 2c, और यहां बैटरी जोड़ दी इसने, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये बैटरी जोड़ दी। अब इधर देखो
अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो, CP पैरेलल कितना आएगा, पैरेलल कितना आएगा C3 प्लस 2C, तो कितना आएगा 7C/3। तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से इतना आया 7C/, यानी इस पूरे कैपेसिटर पर, इस पूरी बैटरी पे 7C/3 का लोड है। अब इसमें देखो पहले चार्ज कितना जा रहा है यहां से, तो Q = C × V है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है 7C/3 इंटू कितना आ जाएगा V, यानी 7C/3 जा रहा है, इतना जा रहा है। यहां से कितना चार्ज चला बेटा 7CV/3, यहां पे कितना पहुंच गया पहले ये देखो, इसमें जो कह रहा है कि इफ द चार्ज ऑन A, मतलब इसमें, एंड n मतलब ये रहा, n मतलब 2C की बात कर रहा है ये, वो Q डैश है, n वाला Q डैश है और A में Q है, तो मैं पहले Q डैश निकाल लेता हूं। तो चार्ज ऑन 2C जिसको Q डैश बोल रहा है, तो Q डैश कितना हो जाएगा, Q = क्या होता है C × V, है ना। तो C कितना है 2C, और V कितनी वोल्टेज मिल रही है, देखो ये दोनों अल्टीमेटली पैरेलल में, इससे पैरेलल में हमें बराबर वोल्टेज पहुंचती है, तो कितना आएगा 2CV आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा बेटा 2CV आ जाएगा, क्लियर। इधर 2CV चला गया, कितना, इतना चार्ज, और इधर से कितना 7CV/3 निकला, उधर कितना जाएगा, यानी Q, इसको Q डैश बोल रहा है और इसको Q, तो बाकियों को कितना मिलेगा, बाकियों पे सब पे सेम चार्ज आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि सारे सीरीज में। तो Q कितना आएगा, देखो माइनस कर लो, टोटल चार्ज कितना था 7CV/3 माइनस कितना आ जाएगा, इसमें से कितना चला गया 2CV, तो कितना आएगा बेटा, एलसीएम ले लो, 3 × 6 यानी C/3 पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि Q डैश बाय Q या Q, हाँ Q डैश बाय Q पूछ रहा है, तो Q डैश की वैल्यू कितनी है बेटा 2CV, और Q की वैल्यू कितनी है C/3, ठीक है, B है ना, Q डैश बाय Q, हाँ C/3, यस यस, ठीक है, तो Q डैश बाय Q, हाँ यस, तो CV से CV कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर। Q डैश बाय Q पूछ रहा है ना, Q डैश बाय Q ना कि Q डैश, ठीक है, तो 2CV चेक कर लेते एक बार, 2CV, और ये कितना आ जाएगा 3 × 6 CV/3, 6 आ जाएगा, यस 6 इज द राइट आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे है, यस ये रहा, देखो एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने कैपेसिटेंस में, देखो C = क्या होता है बेटा, ε0A/में T - T + T/Q, डाइलेक्ट्रिक वाला यही केस है। अब वो कह रहा है जो T है वो D/2 है, ठीक है, रखो इसमें, तो ε0A/में D/2, D में से D/2 गया, और प्लस यहाँ पे आएगा D/2K, T की जगह कितना है D/2, तो यहां से क्या बचेगा ε0A/में D/2 यहाँ बचा, प्लस क्या होगा D/2K, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा ε0A/में कितना आएगा 2K, एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा K × D प्लस कितना आएगा D, ε0A/में इसमें से क्या ले लिया D, और क्या आएगा K+1, और नीचे क्या बचा 2K, ये 2K D से, ये क्या होता है, ये होता है ε0A/में, ये होता है C0, क्या होता है बेटा C0, और ये क्या बचेगा K+1 इंटू क्या आ जाएगा 2K, समझ के। अब वो ये देखो ये किसके इक्वल है C के, तो C = C0 में इंटू 2K में क्या आएगा K+1, तो C/C0 कितना हो जाएगा 2K में K+1, 2K K+1, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है बेटा, ओके। यस ये हमारा एक पेपर हो गया, ठीक है, जिनका ये पेपर था आप बताना मुझे कितना स्कोर आया, ठीक है। अभी दूसरा कर लेते हैं एक बार, हाँ ये रहा, ठीक है, इसमें भी मोस्टली सिमिलर क्वेश्चन थे, ज्यादा एक आध क्वेश्चन ही डिफर था, ठीक है। एसएसएन रीजन और केस स्टडी तो सेम ही थी। द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, देखो जब S1 इज क्लोज, अगर S को क्लोज कर दोगे तो ये क्या होगा, ये सारे ये रेजिस्टेंस, ये कितना होगा 4 और 2 कितना होगा 6R देगा, और ऊपर कितना है 3R, तो पहले तो इनको पैरेलल बनाओ, ये दोनों कितने पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज थे, इसके साथ ये पैरेलल, तो कितना आएगा 6R × 3R में 9R, 6 + 3R यानी 18R स्क्वायर में 9R, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 2R, तो नया सर्किट बना इस केस में 2R, और ये भी 2R,
पर वो ए बी के बीच में पूछ रहा है, यहाँ बैटरी लगी हुई है बी, इस और इसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अगर इसे वोल्ट अगर ये बैटरी V वोल्ट की है, कितनी, दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे भी आधी वोल्टेज आएगी, आधी वोल्टेज ये यूज कर देगा V/2। तो यानी इस केस में वोल्टेज कितनी मिली, V/2। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में इसको ओपन रखने की कोशिश कर रहा है, तो ओपन रखोगे तो 4R और 4R कितने हो गए हमारे, 6R, बस यही है। 6R और 2R कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8R। तो टोटल दूसरे केस में कितना हुआ हमारे पास, 8R, है ना। ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें से करंट ही नहीं जाएगा जब, ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ही नहीं है, तो सारा सीरीज में हो जाएगा। अब देखो करंट कितना जाएगा इस सर्किट से, पहले ये देख लो, करंट होता है V/R। V कितना है, V तो V है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल R। अब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, यहां से कितना करंट चला, V/8R, ठीक है। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो I कितना बेटा, V/8R इंटू 2R, तो कितना आएगा, यहां से R से R गया 2, V/4 आया, क्या आया, V/4। अब रेशियो पूछ रहा है, पहले वाले में कितना वोल्टेज, क्लोज, पहले क्लोज था तो कितना वोल्टेज मिला, V/2, और ओपन की V/4, तो कितना आ जाएगा, ये V से V गया, 4/2 यानी, हाँ ये 4 ऊपर चला जाए, T नीचे आया, यानी 2 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बेटा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, अगला देखो, ये कोहेरेंट वाला फिर आ गया हमारे पास 2I0। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये नया है, कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ m एंड चार्ज मूविंग इतना सब्जेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पार्टिकल इनिशियल टेंडेंसी। देखो जब सर्कल मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के, हमें R चाहिए, तो mv² बाय क्या आ जाएगा, QE। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर mv² बाय QE आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, यस। ये फिर आ गया हमारे पास G के इक्वल आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, दोनों सब में इक्वल फोर्स होगा, 10 इसका आंसर अभी किया है, और इसका आंसर कितना 1/2 आया था शायद, है ना, 1/2, कुछ क्वेश्चन में गलत टिक मार्क लगा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, n² बाय ये, यस, मूव्स अपोजिट टू द फील्ड, यस, लीनियर मोमेंटम, ये कैसा है देखो। अब वो कह रहा है वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ फॉर्मूला क्या था, h/λ। अगर वेवलेंथ सेम हो गई तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, दोनों की वेवलेंथ सेम हो गई, किसके लिए, फोटोन के लिए, और कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका मतलब P मोमेंटम सेम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, एमीटर वाला क्वेश्चन आ गया, स्मॉल डिस्टेंस पैरेलल, यस, ये क्वेश्चन फिर सॉल्व किया हमने, मोमेंटम 1.326, एसेंशियल रीजन आपके वही है, और केस स्टडी भी वही है, समझ गए। तो ये सॉल्यूशन थे बेटा, ओके। और आप मुझे अपना स्कोर बताइए, अब कितना किया आपने, ठीक है। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया है। अगर आपके 12 to 15 सही जा रहे हैं, 24 में से मैं बात कर रहा हूँ, टोटल की स्टडी इंक्लूड करके, द वेल एंड गुड है, ठीक है, आप अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। अगर 10 के अराउंड है तब भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने पीछे वाला पोर्शन जरूर किया होगा, वो बहुत आसान था, ठीक है बेटा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है। आप मुझे स्कोर करके बताइए कैसा रहा पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।